तो एक तो सबसे पहले मेरे भी जितने देखने वाले लोग हैं और आपके जितने देखने वाले लोग हैं, एक मरीसा जो टिकटॉक पे जानी जाती है और एक मरीसा अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहे, तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद क्या करवाना चाहोगे नए लोगों के लिए? नहीं, ओके, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक्चुअली मेरा ओरिजिन इंडियन है, बट मैं थाईलैंड में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ। मेरी पूरी लाइफ में थाईलैंड में रही हूँ। I have been working with Thai Summit from past 11 years as a personal assistant to the president of Thai Summit. काफी 11 साल हो गए मुझे. And also I was a boxing player. Like I was a boxer. I had played states in 2015. Yes, ओके। yes. And मैं बहुत ही अर्ली एज में मैंने जॉब स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ माय फादर ही पास्ड अवे, सो आई स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 15 years old. हम्म। Since then I have been working till now. माशाल्लाह। Yeah, I can speak multiple languages. I have traveled to a lot of countries. It's all work purpose. तो इतना सब कुछ, इतनी काइंडली उर्दू, जी जी, उर्दू में भी सारी चीज़ें चलेंगी, टेंशन ना लें आप लोग। जॉनी को तो जी. अपना इंट्रोडक्शन के बाद आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स की तरफ भी हैं, बॉक्सिंग भी खेलती हैं, हॉबीज़ वगैरह में क्या क्या चीज़ें आप किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हो? मैं मुझे ओके, आई लव लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. वर्किंग आउट मुझे बहुत पसंद था. आई योगा एंड ऑल, मुझे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. हम्म। एंड especially dancing, I love dancing. So हम्म। that was kind of passion, but मेरे घर वाले कहते घर में जितना नाचना है नाच लो, बाहर नहीं. So कौन सा ऐसा yeah. वाकया है जिसको मरीसा याद करके अक्सर हंसती है, अक्सर एंजॉय करती है, कोई जिंदगी का ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहें आप? ये 2015 की बात है ये. My mom, she liked one guy a lot and she wanted me to marry to him. I'm 33, okay, so 2015, 10 years, so I probably I was 23, 24 that time. And I went to meet that guy, and then he asked me, "What do you do?" So first I told him that मेरा job profession, and then again I told him that okay, I'm doing a boxing. वो लड़का सीधे कहता है, भाई हमारे घर में ये सब नहीं चलता है. तुम ये सब कर नहीं सकती हो, तुमको ये सब छोड़ना होगा. मैंने बोला व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, लाइक मैं कोई गलत काम तो नहीं करी? तो कहता है, नहीं भाई, क्या पता सुबह गुस्से में उठ करके तुम मेरा ही मुंह तोड़ दो. So he rejected me by saying your daughter is so violent. I cannot marry her. तो वो मेरी मॉम तब से लेकर के कहते तुम या तो तुम बॉक्सिंग छोड़ दो या तो तुम घर छोड़ दो. तो probably I have to leave the boxing because of this. So I अच्छा। got rejected by a man because I love boxing. अच्छा, जिंदगी की पहली रिजेक्शन आपको वहां से हुई थी? बस वही पहली और आखिरी ही थी वो. उसके बाद से मौका नहीं दिया किसी को रिजेक्ट करने का. कोई ऐसा वाकया, जरी सी बात है आप थाई में रहते हो, तो कभी अकेलापन महसूस किया हो कि यार अब सारों ने साथ छोड़ दिया है, कोई ऐसा वाकया कुछ? Um, Yes, ऐसा वाकया तब था when I had my daughter because I got separated with my ex. Yes, I have one daughter. She's 6 years old. I'm a single mother. So वो मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा हार्ड टाइम था because my father he passed away from long back, बहुत पहले. और फिर मैं अकेली थाईलैंड में रह रही थी. I had like my family member but not really like cousins and all, but इतना भी इतना interaction उनसे नहीं था. So that was the loneliest time and I was really depressed उस हम्म। moment में. So taking care of your child alone and then going to work and coming back. So was the hardest time for me. मेरे लिए वो बहुत difficult moment था कि अब मैं सारी चीजें संभाल रही थी. तो वो थोड़ा सा I used to like get depressed and cry alone, but फिर बहुत सी somehow फीमेल यहाँ पे, I managed. बहुत सी फीमेल अभी देख रही हैं, ये जो डिप्रेशन में बंदा चला जाता है और एक पैनिक सिचुएशन में चला जाता है, आपने जिस वक्त आप पे ये कंडीशन थी, आप वहां से कैसे निकली? क्या फीमेल को आप पैगाम देना चाहेंगी? हमेशा ना अपने जो लाइफ आपको ऊपर वाले ने दिया ना उसको प्रीशियस समझो बिकॉज हर किसी को मौका नहीं मिलता. अगर हमारे हमेशा मैं दूसरों को देखती थी ना जो हमसे कम प्रिविलेज लोग हैं.
जिनको रहने को तक जगह नहीं है, जिनके बच्चे रास्ते में है, खाने को भी नहीं है। हम उनसे कई ज्यादा प्रिविलेज है। तो अपने आप को मोटिवेट हमेशा दूसरों की सिचुएशन से किया करो कि भाई हम अभी भी बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, हम अपने लाइफ को नेगेटिव वे में ना लेके जाएं, बिकॉज इट्स ऑल इन योर माइंड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिटेशन गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैंने मेडिटेशन से अपने आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाले हैं। माशाल्लाह। तो ये इतना प्रोफेशनल वर्क करना, एक स्पोर्ट्स ज्वाइन करना, अपने आप को मेंटेन करना, ये सारी चीजें होने के बाद टिकटॉक की बीमारी आपको कहाँ से लगी? कब ज्वाइन किया आपने? मैं टिकटॉक 2023 में ज्वाइन किया, वो भी तब ज्वाइन अच्छा। किया व्हेन आई वाज लाइक लोनली, एंड मेरा फिर लाइक आई हैड लाइक आफ्टर लॉन्ग आई हैड अ रिलेशनशिप, फिर जब ब्रेकअप हुआ मेरा, देन आई जॉइन टिकटॉक, तो वो अपने एक लोनलीनेस को किल करने के लिए देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग टिकटॉक एंड ड्रामा एंड ऑल, फॉर मी इट्स नॉट अ हेडेक, मैं इसको घर पे ले जाके नहीं रोती हूँ। सो इट वाज लाइक फन एंड एंटरटेनिंग फॉर मी, बट मुझे इतना ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल पे लोग चीजें लेके जा सकते हैं खुद को हम्म, सही साबित करने के लिए। ठीक है। आप सिर्फ टिकटॉक पे ही हैं या कोई और प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप मौजूद नहीं हैं? नहीं, मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं फिलहाल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है सोशल मीडिया से, लाइक टिकटॉक भी ज्यादातर यूज करती हूँ। हम्म। वो भी मेरा 4 महीने में लाइव आऊंगी, उसके बाद से मैं 7-8 महीने गायब रहती हूँ। अभी मेरा गायब होने का जोन शुरू हो गया, लाइक अभी भी 4-5 दिन से लाइव नहीं आ रही थी। मेरे साथ यही होता है, मैं ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, मैं छोड़ के चली जाती हूँ, वो इतना नहीं बर्दाश्त मुझे। टिकटॉक पे बंदा आता है, वीडियोस बनाता है, कंटेंट लेके आता है, मतलब मेरा एक कंटेंट है, आपका कंटेंट है, डिफरेंट लोग हैं। आप किस कंटेंट से वायरल हुई थी? कौन सी वीडियो थी जो आपकी वायरल हुई और आपको लोगों ने जानना शुरू मैं मैं तो वायरल हुई यूसुफ के साथ। मैं यूसुफ के किया? ब्रॉड पे थी, डायरेक्ट यूसुफ। मेरा आए हुए मुझे 3-4 दिन भी नहीं हुए थे, मैं यूसुफ के ब्रॉड पे ऐसे गई, उसको मैंने थोड़ी बहुत गिफ्टिंग करी थी। हालांकि यूसुफ जल्दी रैंडम उठाता नहीं है किसी को ना चैट्स में से, हम्म। तो बस उस टाइम वो खाली बैठा था, मैं उधर ऐसे ही उसको गिफ्टिंग, वो बहुत ही थोड़ी की थी, 7-8 हजार भी नहीं किए होंगे। तो उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने मुझे गेस्ट कॉल पे ले लिया और उसने दो चार ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोल दी, फिर तब से मुझे सब जानने लग गए। लाइक यूसुफ वाज द रीजन आई गॉट फेमस, एंड ऑल्सो पतलू। ये दो लोग जो थे, या मेरे आए हुए 3-4 दिन भी नहीं होते, मुझे यूसुफ और पतलू दोनों से ही अच्छा। इंटरेक्शन हो गया था। आप ये वाली आईडी है या आप एज ए गिफ्टर भी गिफ्टिंग कर चुकी हैं? मेरी 4 आईडीज है। कौन कौन सी आईडीज हैं? फिलहाल एक तो मैंने कंजूस को दे रखी हुई है, 30 लेवल की, वो होगी। गरीब औरत, गरीब हूँ मैं, स्टेप गर्ल। इनके क्या क्या लेवल हैं? सब 30+ है। कितनी की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अभी आपकी जाती तौर पे? नेवर काउंटेड, पता नहीं कितने लगेंगे। ये भी 36 होने में आई थिंक 10 हजार बाकी है, मैं उसको रोक के रखा हुआ है। नहीं तो क्या वजह है कि आप पतलू के साथ, यूसुफ के साथ एज अ होस्ट जिस टाइम बैठ रहे थे, हाय शेख। तो हाँ जी। गिफ्टिंग की आदत कहाँ से पड़ गई? और जाहिर सी बात है 30 लेवल तक जाने के लिए 25-30 हजार दिरहम तो यहाँ पे भी लागत है। मैं बताती हूँ, गिफ्टिंग की आदत मुझे कोई इधर टिकटॉक से ही नहीं लगी हुई। मैंने इससे पहले भी एक दो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे हुए हैं, जिसमें से मुझे सब्जी वाले वगैरह बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उनकी टॉप 6 गिफ्टर रह चुकी हूँ। तो मेरा पहले भी एप्लीकेशन, जो मेरा 54-55 लेवल की आईडी है, वहां तक जाने के लिए एटलीस्ट यू नीड लाइक $60 to $70 फिर मैं यस, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आई जॉइन आई हैव ओनली गिफ्टेड पीपल। अच्छा। तो फिर आप जिस टाइम होस्टिंग के लिए बैठी, प्रॉपर होस्टिंग के लिए बैठने हुए, आपको मतलब एक होता है ना कि आपको गिफ्टिंग हो रही है, यही एक्सचेंज करवा के देती रही हैं या आप? मैं आज तक गिफ्टिंग अपनी एक्सचेंज नहीं कराई है, क्योंकि जो लोगों ने मुझे प्यार से गिफ्ट किया हुआ है ना, वो मैं कभी एक्सचेंज नहीं कराया। मैंने सिर्फ प्रॉपर रिचार्ज किया हुआ, और कई आईडी, और मुझे इतनी गिफ्टिंग नहीं होती जितना वो है। मैं तो लाइव ही नहीं मैं आती ना, हम्म। कभी बैठती हूँ, चार बोला ना, 3-4 महीने के लिए प्रॉपर बैठा, उसके बाद से गायब है मेरे से 7-8 महीने के लिए। हम्म। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि एक होस्ट को बनाने वाले गिफ्टर होते हैं, आप इस बारे में क्या कहती हैं? हाँ, ये सच है, लेकिन होस्ट, ऑब्वियस है। होस्ट अपने टैलेंट पे ही तो आता है ना। कितने टैलेंटेड होस्ट आज तक फेमस हुए हैं, जो होस्टिंग कर रहा है और उनके पास कोई गिफ्टर ना हो, उनका टैलेंट तो फिर वही रह जाता है ना। एक देखो, टैलेंट एक अपनी जगह पे, यहाँ पे टैलेंटेड कितने लोग हैं, हम्म। ये भी तो देखो, टैलेंट का क्या कंटेंट है यहाँ पे,
किसी को माँ बहन की गालियां दे दो, ये तो टैलेंट नहीं होता ना। हम्म। आप अब्यूजिव कंटेंट या हम्म। सेक्सुअल कंटेंट जो कहते हैं, हम्म। वो टैलेंट थोड़ी है। इसको हम टैलेंट कहाँ से मानते हैं? ये टैलेंट नहीं है, मैं नहीं मानती ये टैलेंट है। हम्म। टैलेंटेड लोग कहाँ, कितने लोग आ गए, अच्छे सिंगर्स, अच्छे डांसर्स। डांसर को तो ये लोग मुजरे वाले, नाचने वाले कहते हैं, सिंगर्स को पता नहीं क्या क्या टैग दे के रखा है। तो जो बेचारे टैलेंटेड है उनको तो हम मुजरे वाले, पता नहीं क्या क्या हम्म। टैग दे के साइड में कोने में करके रखा है। अब्यूजर्स जितने हैं वो टैलेंट है, उसको हम टैलेंट कहते हैं। यानी तो यहाँ गिफ्टर्स पे के बगैर, टैलेंट को गिफ्टर्स के बगैर होस्ट नहीं कुछ भी बने। नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी गिफ्टर ने प्ले किया हो और इनबॉक्स में ठरक जाड़ी हो? बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे किस हैं। हद तक गिफ्टर आपको ऑफर करवा के गया आज तक? मुझे तो एक बार एक गिफ्टर ने बोला कि तुमको मैं 2 मिलियन कॉइन्स अभी के अभी मांगता हूँ, तुम मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाओ। तो मैंने उसको एक ही बात कही थी कि क्यों बका, जी। मैंने उनको एक ही बार कही थी, अगर आपको 2 मिलियन में वीडियो कॉल पे ही चाहिए तो फिर आपका दिमाग खराब है। आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ कमिंग एंड सीइंग मी। अच्छा, तो यानी बहुत से गिफ्टर्स आपके, क्योंकि आप खुद गिफ्टर हैं, तो एज अ होस्ट सिस्टम आपको वो पूछा जाता है कि आप मतलब वीडियो कॉल पे हैं, तो आपने ऑफर रिजेक्ट की? ऑफ कोर्स, मैं क्या वीडियो कॉल पे क्या देखना दिखाने वाला सीन है। मुझे समझ नहीं आता ये सिस्टम। आपके ऊपर एक इल्जाम है, आप गोल्ड डिगर हैं। मैं अच्छा, हाँ मैं गोल्ड डिगर हूँ, पर ये तो बताओ किसने मुझे इतनी गिफ्टिंग कर दी है जो मुझे इल्जाम लगा रहा है मैं गोल्ड डिगर हूँ। मैं कहती हूँ, अगर मैं मानती भी हूँ अगर मैं गोल्ड डिगर हूँ, तो कोई एक ऐसा बंदा बता दे जिन्होंने मुझे अबव 2 लाख कॉइन से ज्यादा खेला हो। हम्म। एक भी आ जाए ना, आई एम हियर। तो आप पे नहीं इल्जामात क्यों लगाए जाते हैं एकदम से? अब 8 महीने के लिए, 7 महीने के लिए गायब भी होती हैं, और उसके यार, बाद देखो, इस प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे ये जो, आई एम सॉरी टू से बहुत लोग को बोला, लेकिन ये जो भाईचारे वाला सीन है ना, कई बार गिफ्टर्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है भाई भाई बोल करके। हम्म। और ये सच्चाई है। देखो, हम्म। मैं ये नहीं कहती कि लड़की सही लड़का, लेकिन कई बार गिफ्टर्स, चलो बेबी बना के तो जो बेवकूफ बनाती है वो तो बनाती है, पर भाई बोल के भी कहीं ना कहीं आप लोगों से बेनिफिट ही लिया जाता है। और अगर उनका कोई चीज एक्सपोज होने पे आता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि शिट, अब तो कुछ तो रास्ता निकाले, किसी को कोई एक तो इल्जाम लगाए कि कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है, तो क्यों कह रहा है, उसको आपसे पैसे चाहिए, कॉइन्स चाहिए, तो ये आपको वो टैग दे देते हैं। मेरे साथ यही हुआ है। वरना गोल्ड डिगर होता तो यार, अब किसी ने मुझे ऑल ओवर मिला करके भी 2 लाख से ज्यादा कॉइन्स आज तक नहीं मारे हैं, तो वो कहाँ से मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ। मतलब अगर कोई 2 मिलियन प्ले करे तो फिर? तो भी क्या ही है, 2 मिलियन प्ले करे, मैं क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं उसको दिखाने के लिए, तो भी फायदा नहीं, उसका कट जाना है। फिर तो वो मुझे कह सकता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, क्योंकि फिर उसका कटना ही कटना है, मैं कुछ नहीं दिखाती। ठीक है। कोई आप, फायदा नहीं है। अच्छा मैं एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, एक और चीज़, आपने कोई एजेंसी ज्वाइन की है कभी? मैं नई नई जब आई थी, मैं 666 में थी, फिर वो एजेंसी कोलैप्स हुई, उसके बाद से मैं हम्म। कभी एजेंसी नहीं चुनती। ठीक है। मैं इंडिविजुअल होस्ट हूँ। आप पे बहुत सी चीज़ों के इल्ज़ाम है कि आप रिकॉर्डिंग्स लीक करती हैं। करती क्यों हैं? पहले तो ये यार, बताइए, रिकॉर्डिंग करती क्यों हैं? मैं आपको बताती हूँ, मैंने रिकॉर्ड उनके खुद के वॉइस नोट को अब मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कह सकती हूँ ना, जो बंदे वॉइस नोट में भेजो वो भी अगर रिकॉर्डिंग कर कह दे तो बात अलग है। एक हम्म। रिकॉर्डिंग जो लीक हुई थी, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप अगर किसी को भाई बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, लाइक, और वो इंसान आपको हमेशा आपको इज्जत दिया हो, हमेशा आपसे प्यार से बात करा हो, ठीक है, और अचानक से उसी इंसान के अगेंस्ट कोई आके मुझे ये बोले कि तुम इसको बेवकूफ बनाओ, ठीक है, आपको बोलते हैं कि तुम इस अपने ही भाई को जैसे भाई समझते हो, आप उसको बेवकूफ बनाओ, उससे पैसे निकलवाओ, वो पूरा मार्केट फाड़ देगा, तो आप क्या करोगे? या आप उसे झूठ क्यों करूँगा? सच सच तो बोलोगे ना उसको, हम्म। हम्म। क्योंकि वो बंदा भी उधर बैठ करके उनसे गिफ्टिंग ले ही रहा है। हालांकि जिनको मैंने भाई बोला, जिनकी रिकॉर्डिंग, उनसे मेरा कोई कॉइन्स का रिश्ता नहीं है, उनसे 1.5 सालों में अगर मैंने उनसे कोई गिफ्टिंग ली हो या उन्होंने कोई मुझे गिफ्ट किया हो, थोड़े बहुत करें वो तो नेचुरली, वो उससे ज्यादा बहुत लोगों को कर देते हैं, हम्म। जो वो खुद भी कंसिडर नहीं करेंगे एज ए गिफ्टिंग उस चीज को। तो आप जिसको आप अपना समझते हो, जाहिर सी बात आप उसको सच बोलोगे। हम्म। वो क्योंकि आपने मैं नहीं किसकी छुपा तरफ सकती, सुना? क्योंकि इंट्रोड्यूस ही बच गया।
अमार भाई को मैं भाई जैसा मानती हूँ, और वो मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी हुई है इन 1.5 सालों में। अगर कभी कोई बात भी हुई ना, हम्म उस इंसान ने स्टैंड ही लिया, मेरे अगेंस्ट बात नहीं हम्म है। गिफ्टिंग हर चीज नहीं होती कि हमेशा कोई आपको गिफ्टिंग करे तो ही आप उसको अच्छा समझो, हम्म ठीक है। उन्होंने मुझे गिफ्टिंग नहीं की, पर जितनी इज्जत दी है शायद ही कोई मुझे इस प्लेटफॉर्म पे देता होगा। तो उस हिसाब से मेरा बनता है कि, क्योंकि इंट्रोड्यूस भी उन्होंने कराया था मुझे इस इंसान से, राइट। तो फिर मेरा सच किस बोलना इंसान से? उनको बनता है। मेरा सच बोलना उनको बनता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जिसको आप इंट्रोड्यूस करा है वो ऐसा बोला है। और इस प्लेटफॉर्म पे बिना प्रूफ के आप बात करोगे तो जैसे बोला ना, मुझे गोल्ड डिगर बना दिया गया, हम्म वही टैग आपके ऊपर लगता है। तो इधर बिना प्रूफ के आप बात ही नहीं कर सकते हो। आप कितना भी सच जानते हो, आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा अपनी बातों का। हम्म तो आपको ट्रेन किया जा रहा था या आपको यूज किया जा रहा था? ये सिचुएशन क्या थी कि आपने, मतलब ऐसी क्या नौबत मुझे आ गई, को ब्लैकमेल किया जा रहा था? ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा था, मुझे ये कहा गया कि कैसे गिफ्टरों को लूटते हैं। आपने शायद वो रिकॉर्डिंग सुनी सुनी होगी है, मैंने सुनी कि, है। तो आप एक बात बताओ ना, अगर आप एक एजेंसी खोलते हो तो आप इधर ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन क्यों सिखा रहे हो? आप सीधे उनको होस्ट बनाइए, अच्छी होस्टिंग करना सिखाइए, हाउ टू एंटरटेन द गिफ्टर्स एंड गेट गिफ्टिंग, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हाउ टू फूल देम एंड गेट। आपने प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, हाँ, तो जो सच्ची बात तो है कि जो कि आप सख्त इसको लफ्ज है, इसका लेकिन इसको क्या आप बोलेंगे कि आप एक लड़की, आप एक वो, कि आपको इस तरीके से इतना, जो गिफ्टर इतना ज्यादा मारे। हम्म अब एक बात बताओ ना, कोई अगर मुझे मिलियन मारेगा तो क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा? हम्म नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर हम्म कोई मुझे इतनी गिफ्टिंग कर देगा, हर चीज इधर जो होती है ना, चाहे अगर हम किसी लड़के को करें, लड़की को करें, हमें कोई लोग पसंद है तभी हम गिफ्टिंग करते हैं, बिना हम्म पसंद आए तो नहीं करते हैं। हम्म और इधर मोस्टली मेरे ख्याल से, मैं नहीं, बहुत सारी लड़कियों की जिनको ज्यादा गिफ्टिंग कोई कर देता है तो वो बाद में उनसे डिमांड ही रखता है। आपको कोई इसकी तरफ से डिमांड आई? किसकी तरफ से? उसकी तरफ से। हम्म मैंने कॉल पे सीधे एक बात कह दी थी कि देखो भाई, मैं इस तरीके के काम नहीं करती हूँ। वहीं पे वो चुप हो गया। आपको मैंने दुबई सीधे बुलाया बोला। जा रहा था? हाँ, दुबई बुलाया जा रहा था। उसके बाद से मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया कि मेरे साथ दुबई आई थी, मेरे साथ 3 दिन रह के गई थी, हालांकि मेरे पास पासपोर्ट इधर ही पड़ा होगा। मैं आज तक दुबई नहीं गई हूँ। मेरे पासपोर्ट पे दुबई का वीजा तक नहीं है, ये कहते हैं मैं दुबई गई थी। तो मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि मैं दुबई गई, इनके साथ 3 दिन सो करके आई। अब ये कोई बात होती है? आप एक लड़की को इल्जाम, और कहते हैं मैं, मेरे साथ तो ट्रांसजेंडर है। लिटरली इट वाज हिज वर्ड, और ये आपको यहाँ टिकटॉक पे मिल जाएगा, ये बातें जो इसने बोली है मुझे। तो आप दुबई दे नहीं कॉल गए? मी। कभी नहीं गई मैं दुबई में। बस मैं आपको अपने पासपोर्ट एक पेज की कॉपी भेज देती कल हूँ। अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर आपको भाई डर है? बनाए, नहीं कोई बनाए तो पहले वीडियो, भाई मौका तो दो बनाने का, इतनी गिफ्टिंग तो करो तब तो मैं वीडियो बनवाऊं भी सर। ऐसे कैसे यार, 1-2 लाख मार करके थोड़ी कोई वीडियो बनाने का, ना 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 ना, मतलब इतना कितने लाख मारे तो लोगों को पता होगा कि यार, मतलब ये नहीं यार। देखो, पैसे से हर चीज खरीदी नहीं जाती है। हम्म और अगर यही रहता तो मेरे ख्याल से टिकटॉक पे लोग इतने भी कैपेबल नहीं है। क्योंकि मेरे हम्म को रियल लाइफ में जहाँ मैं काम करती हूँ, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, हम्म उनके पास इनसे कई गुना ज्यादा पैसा है। हम्म उधर मुझे वायरल होने की भी जरूरत नहीं है, हम्म ना गालियां खाने की जरूरत है। अच्छा, जब आपकी वो एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी ना, जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा था कि मैं आपके साथ ठरक पुना करूंगा, तो आपने बड़े हंसते हुए ये बात कही, जी 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 ऐसा ही होता है। तो मुझे तो लग रहा था कि आप भी उसमें इन्वॉल्व थी। आग आप, नहीं नहीं नहीं, आपने पूरी रिकॉर्डिंग कहाँ सुनी फिर? पूरी आपने फिर सुनी? पूरी, नहीं पूरी नहीं सुनी है। जब उन्हें रहा मैं, आप आएंगे तो मैं शायद तुम्हें पेल पूल दूं, ये इसके वर्ड थे। उसके बाद मैंने उसको सीधे बोला ये बात, मैं इस तरीके की इंसान नहीं हूँ। हम्म जिसने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी उसको पता होगा। मैंने उसको सीधे, देखो सनी, मैं इस तरीके की इंसान नहीं हूं। तब सनी अहमद क्या कहता है, क्या मुझे पता है, जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो आप एकदम साइको बन जाती है। हम्म जी। ठीक है। अच्छा, आपने एक जगह ये भी कहा है कि इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं अब दलालों के साथ सोऊंगी। आप दलाल किसको कहती हैं, किसको कंसिडर करती हैं दलाल? का मतलब ये तो बड़ा सख्त जो वर्ड है। लोग जो लोग दूसरों को ऑफर करते हो, नहीं, जो लोग दूसरों को दूसरों को ऑफर। ये सिखाते हो कि आपको इस गिफ्टर के साथ ऐसा करना है, इस गिफ्टर को बेवकूफ बनाना है, इसके साथ मिलना है, इसको अपना नंबर देना, तो वो दलाली ही तो हुआ। ये ट्रेनिंग कौन देता है? ऐसी तरीके की ट्रेनिंग कौन देता है? नहीं, आपके अंदाजे में ये दलाली है, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये सख्त अल्फाज हैं, और ये आप गिफ्टर्स के साथ भी जोड़ रही हैं और बहुत से ऐसे लोगों के साथ जोड़ रही हैं कि जो हर्ट होंगे इस चीज़ से? तो
नहीं, गिफ्टर के साथ मैं नहीं जोड़ रही हूँ। अब आप किसी एजेंसी में जाते हो, उस एजेंसी का ओनर क्या होता है? आपका हेड होता है जो आपको राइट हम्म, एंड रॉन्ग बताता है, ठीक है? हम्म, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग बताता है। हम्म, तो अगर आप मेरे को कोई अगर बता रहे क्या गलत है, अब कोई ये बोले कि तुम एक काम करो, नंबर इसको जो तुम्हें 1 लाख से ज्यादा मांगे उससे तुम नंबर दे दो, 2 लाख से ज्यादा मांगे तो उससे तुम मिल लो, तो इसको क्या कहते हैं? ये किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है? एट द एंड फायदा आपका ही था ना। किस चीज का फायदा था? पॉइंट्स तो आपके पास आने थे ना। ऐसे कॉइन्स का मैं क्या करूं जब मेरी इज्जत नीलाम होकर रखी हुई है? मैं इससे अच्छा सनी लियोनी और वो मिया खलीफा बन जाती हूँ, वो ज्यादा बेहतर है यहाँ पे फेमस होने से। तो उसमें तो पैसा भी ज्यादा है, ये क्या मुझे पैसे देंगे? अगर मुझे यही करना है तो मैं वो फिर मैं सीधे वो चूज करूंगी। मुझे यहाँ पे एमएमएस में फेमस क्यों होना है? हम्म। राइट, अगर चलिए। इस लेवल का काम करना है तो सीधे सीधे फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ। ये हल्की सस्ती सस्ती चीजों से क्या फायदा है? मैं सीधे वही काम करती हूँ, इधर का फायदा कुछ नहीं है फिर ये करने का। अच्छा, उसने कहा है कि वो आपको इस मार्केट से सिक्योर कर रहा था। उसने आपको कौन से सिक्योर मार्केट से करने के लिए सिक्योर मार्केट। कर रहा था? अच्छा, किस तरीके से सिक्योर कर रहे थे कि इतने ज्यादा मारे तो गिफ्टिंग ये दे दो, वो करे तो उसको कम दे दो? अच्छा। एक बार दे सकते हो आधी घंटे के लिए। अच्छा, नहीं है। ठीक है। तो एक ब्रॉड ऐसी जाती है जहाँ पे शिबली के हवाले से कोई बात होती है, उस ब्रॉड पे चार्जिंग लगी हुई है। अच्छा। हाँ जी, किसके क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुकिएगा, मैं नहीं, म्यूट है आप, हाँ। अच्छा सॉरी, मैंने खुद म्यूट किया था। अच्छा, एक ब्रॉड मैंने देखी है जहाँ पे शिबली भाई है, शेल्बी शलबी। शेल्बी 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 सॉरी। मैं क्योंकि वो उनको जानता नहीं हूँ इतना, लेकिन मैंने उनके हंगामे बहुत देखे हैं कि ये हुआ वो हुआ। वो फॉर यू पे चल रही थी, वो क्या सारा सिनेरियो हुआ, उसकी क्या वजह बनी? बात ये हुई, वहीं से तो मुझे गोल्ड डिगर का टैग लगा है। ये टैग वहीं से तो मुझे मिला है। हम्म, हुआ ये था कि मैं एक कुछ बात थी ऐसी, ठीक है, जो मेरे और अली के बीच में हुई थी, अली महमूद के बीच में। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, कुछ उसके लिए करते हो, तो वो इंसान आपको कुछ नेगेटिव चीजें दिखाता है अपने बारे में। तो आप सिर्फ श्योरिटी के लिए, जिन लोगों का उसने कभी नाम लेके जिनको गलत बोला या जो भी कुछ बोला, मैं उनसे कुछ बातें करती हूँ कि भाई मुझे इससे ये बातें सुनने को, ये सच है या गलत है। और मैंने जिन लोगों से बात करी भी, तीन तीन चार लोग थे जिनका उसमें इन्वॉल्वमेंट था। मैंने कोई, जैसे कि मेरे को टैग लगा ना कि मैं इधर की बात उधर करती हूँ, इसको कुछ बोलती हूँ उसको कुछ बोलती हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं था। मैंने बात भी उन लोगों से की थी जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मतलब जिन जिन लोगों का नाम अली ने लिया था, मैंने उन्हीं लोगों से सिर्फ बात की थी कि ऐसी ऐसी कोई बात है और ये सच है या झूठ है, ठीक है। फिर इस बात को, अब मैंने जो जो बात कही है, आई स्वेर मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। अगर मैं किसी की पर्सनल बात जानती हूँ तो कहाँ से जानूंगी? जाहिर सी बात है कि उस इंसान ने ही बताई होगी या उसके किसी खास ने बताई होगी। करेक्ट है। हम्म, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं ऊपर से ऐसे ही पता कर लूंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो इन लोगों ने मुझे कुछ कुछ बातें बोली, और जब ये बात सामने आई, ठीक है, खुल के, तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया कि मैंने अपने मन से बनाई है। पर इन लोगों ने। हर शल्बी ने, कि और शल्बी हो गए या वहां पे और भी लोग बैठे थे, कि ये सब चीजें मैंने बनाई। हालांकि ये चीज जो थी ना, मेरा कोई भी आज तक, मैं अभी भी कहती हूँ, मुझे बैटमैन को हर्ट करने का या उनको गलत बोलने का कोई भी ऐसा ना कभी है ना होगा, क्योंकि मेरी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मेरा उनका कोई गिफ्टिंग का रिश्ता, कुछ भी रिश्ता नहीं है हमारा। मैं जस्ट नोन है, वो अच्छे इंसान है, बहुतों की हेल्प करते हैं। मेरा एक वही है, एज अ आउट ऑफ कंसर्न, कि वो काफी टाइम परेशान भी थे, तो कोई बात अगर मैं बोला भी किसी को, या शल्बी को बोला, या मेरी बात गरीब से हुई, या मेरी बात शरबत से हुई, क्योंकि इन लोगों का, सुल्तान से, इन लोगों का नाम उस टॉपिक में इन्वॉल्व था। जब मुझे ये बात बताई गई ना, हम्म, तो इन लोगों का नाम उस बंदे ने लिया था कि मैंने इससे यहाँ मिला वो मिला, ये सारी बातें थी। लेकिन अब यही है कि अब वो चीज मैं खुल के सामने बोली तो पहले तो मेरा माइक म्यूट किया जा रहा था बार बार, फिर हम्म। कोई सुनना नहीं चाह रहा था। बार बार आप माइक म्यूट करोगे, मुझे बोलने का मौका नहीं दोगे, तो मैं कैसे सारी बातें सामने आप रखूंगी? नाम खुल के लिए किसने लिया था ये? चल भी ने मेरा माइक म्यूट कर रहा था बार बार, क्योंकि एक बात उसकी भी थी, जो मैंने जो बोला सच बोला, झूठ नहीं बोला, क्या क्योंकि बोला था भले ही आपने वहां पे, आप यहाँ पे बताएंगी? क्योंकि लोग यहाँ पे कुछ नए भी हैं जो ये सुनना देखो चाहते हैं। बात ये हुई थी कि ये लोगों ने
यार एक मैं किसी की इज्जत नहीं खराब करना चाहती, इस वजह से मैं कुछ उस लड़की के बारे में नहीं बोलना चाहती, लेकिन कुछ जन्नत के ऐसे बारे में तो बात एलिगेशंस नहीं थे। करनी। हाँ, कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे उनके ऊपर, काइंड ऑफ। ठीक है। काइंड ऑफ कि वो कहीं घूमने गई थी, टिकट वगैरह किसके बुक साथ? कराने के, मतलब, और हाँ बहुत पर्सनल, अली के साथ। तो ये सब बातें ना मुझे अली ने ही बताई थी, कि हम्म। उनका जो भी प्राइवेट ट्रिप था, जो भी कुछ था, वो अली ने बताई थी, मुझे नहीं कुछ पता था इस बारे में। हम्म। और बस वही चीज मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया। वो भी किसी बाहर के बंदे से नहीं, जिन जिन लोगों का नाम था ना, उसी उन्हीं लोगों से मैंने पूछा था। हम्म। फिर उन लोगों ने ये सब ब्लेम मेरे पर डाल दिया कि ये सब तो मेरे साथ फैला रही है, इधर की बात उधर कर रही है। कोई फोर्थ बंदा भी मतलब कोई और बंदा नहीं था, उसके जिनका नाम था सिर्फ मैंने उन्हीं से मेरी बात हुई थी, बाकी उनके बाहर का और किसी बंदे को पता नहीं, यहाँ तक कि मेरे गिफ्टर सपोर्टर्स जो इधर बैठे होंगे उनको भी इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ था। बात मेरी उन्हीं लोगों से जिनका नाम इन्वॉल्व था उसके अंदर। बट वहां पे अपने आप को सेव करने के लिए मेरा माइक म्यूट कर दिया गया, पहला तो मुझे बोलने का मौका नहीं, ऊपर से गाली देने का पूरा वो, कि अब बताओ जहां पे गाली गलौज हो ना, मैं उधर जवाब देना सही नहीं तो समझती हूँ। इन्वॉल्व होने वाले को जो नाम है, आप जिनको जानती हैं, जिनसे बात हुई है, जिस थ्रू जिस रेफरेंस से आपके पास चीजें पहुंची हैं, वो नाम क्या क्या है आपके पास? देखो, मेरे से सारी बातें अली से पहुंची थी, ठीक है। अली तो किसी ट्रिप पे था ना, तो उसने हाँ, तो आपसे उस बताई सारी उसे बात? उसे ने बताई थी सारी बातें, उसी ने बताई थी कि उसकी ब्रॉड जो है बैटमैन ने खराब की है, ये वो सब चीजें ना, कैसे? सारी बात उसने, वही कि उसके नाम पे ब्रॉडें चला दी, लोगों को मना कर दिया उसको गिफ्टिंग करने को, ये बात उसने खुद बोला था। बैटमैन के बारे में? जी। बैटमैन खुद एक गिफ्टर है भाई, उसको क्या जरूरत पड़ी किसी के साथ? वही चीज है, वही बात तो मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों को बैटमैन गिफ्टिंग करते हैं, आई थिंक ही नीड टू बी लिटिल बिट अवेयर ऑफ इट। उनके अपने खास ही लोग जो है ऐसी चीजें फैला रहे हैं। मतलब मुझे, मैं देखो, मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं कहती मैं अच्छी इंसान हूँ, ट्रस्ट मी, नो वन हैव टू ट्रस्ट मी। बट अगर आपकी कोई पर्सनल चीज बाहर आती है तो यू हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन कि आपकी अपने ही लोगों ने किया है, कोई बाहर के बंदे का काम नहीं है। आपकी लोग नजर तो में इस कौन तरीके से की बात। आपकी नजर में हाँ, कौन से ऐसे बैटमैन भाई के क्लोज लोग हैं जो उनको चीट कर रहे हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखो, एक टाइम पे ना, मैं आपको बताती हूँ, एक टाइम पे शेल्बी को कुछ नीड थी पैसे की, उसमें उन्होंने मुझे बोला था, तो आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प। मैंने कितने सीधे बोला बहुत ज्यादा है। कितने आई पैसे थे? थिंक 20-30 के $1,000 की बात थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प बिकॉज बहुत ज्यादा ही अमाउंट था। देन ही टोल्ड मी कि उन्होंने बैटमैन से भी रिक्वेस्ट की थी, बट ही इज नॉट आंसरिंग कॉल्स एंड ऑल, ऐसी कुछ बातें। फिर? तो कहीं ना कहीं हर किसी ने ना बैटमैन का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसके बाद से उनके नजर में अच्छा बनने के लिए सारा एलिगेशन ना, उस दिन मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं इन लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर ही सारा एलिगेशन डाल दिया कि मेरिसा को पैसे चाहिए, मेरिसा बैटमैन से पैसे निकलवाना चाहती है, इस वजह से वो नाम भाई मेरे को क्यों निकलवाना पैसे, इतने टाइम से वो मेरे फॉलो में है। मैंने कभी उनको शेयर करके बोला मुझे गिफ्टिंग करो या मुझे कॉइन्स दो, मैं नहीं बोल सकती थी। मैं भी कोई ड्रामा बना सकती, मैंने कभी ऐसा इस तरीके का अपने मन में नहीं रखा। मेरे पास और भी बहुत सारे गिफ्टर्स है, बड़े से बड़े मेरे फॉलो में, जिनसे मेरी अच्छे ताल्लुक है, लेकिन मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं उनसे बोला, या मैंने कभी उनसे कोई कॉइन्स नहीं मांगे जा करके। लेकिन तो शेल्बी वो की आपके एलिगेशन, साथ क्या दुश्मनी है जो आपके साथ वो? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मुझसे मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना है, मुझे रखना है कोई दुश्मनी। बस जो बात सच है मैं वो बता रही हूँ। अच्छा, तीस वो हजार यही की बात है कि चीजें चीजें बस कवर अप करने के लिए, कि अगर बात सामने आती है तो उसको कवर अप करने के लिए ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे उससे आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच तो सच ही है। यानी उन्होंने आपसे पैसे मांगे, बैटमैन भाई से मांगे, लेकिन अगर वो ड्यू टू सम रीजन वो हेल्प नहीं कर सके या कोई इस तरह का सीन हुआ, तो वो सारे का सारा ब्लेम आप पे आया, आपको उसकी ब्रॉड पे उठाया भी गया, फिर म्यूट कर दिया गया। मैंने ये बात बोली थी कि आप मतलब मेरी ये जो बात हुई थी ना, कि मुझे जो जो पता है कि कौन कौन बैटमैन के बारे में बातें करता है, ठीक है। कौन करता है? तो वही तो मैं बताया था कि मेरे मेरे से जिन्होंने की मैंने उनका ही नाम लिया था। शेल्बी ने एक बार की थी और उसके बाद से अली ने की थी, और कुछ शेल्बी अच्छे ने क्या? टर्म्स में नहीं की थी। शेल्बी का बता दिया, अली का तो बताया ही है, दैट ही वाज इनटू गर्ल्स एंड ऑल, ये सब बातें इन लोगों ने खुद की थी, मैंने नहीं की थी ये बातें। कभी मेरा ऐसा सोच नहीं है, ना कभी मैं ऐसा किसी के बारे में ऐसा इल्जाम लगाऊंगी। कोई सबूत है आपके पास? रिकॉर्डेड है। प्ले कर सकती हैं आप?
देखें यहाँ पे मेरे पास ना बहुत से ऐसे इंटरव्यूज हैं जो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हर चीज उन्होंने प्ले करके बताई। Just give me a second. ओके। Give me a second. क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, देखें बैटमैन भाई ही इज सच अ नाइस गाय, इसने बहुत सी Exactly. उनका लोगों का बस लोग मुझे उल्टा सीधा कर दो कोई। अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं या उनके रिलेटेड कोई ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो वी आर हियर फॉर बैटमैन भाई। लेकिन ऐसा है कि आपके पास रुको 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 रुको. Let me play it from the beginning. दलील करवाया, he was targeting me, he was targeting you. लोग अगर मैं टिकटॉक के पास से मिलूं, थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। और अगर टिकटॉक की बात रही तो यार मेरे साथ मैंने ये चीज, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी और मेरा मकसद अभी फिलहाल टिकटॉक पे है कि आई एम स्टिल समथिंग विदाउट बैटमैन। कल मैं एक लड़की के साथ खेला था कायनात में, लोग वी डोंट नो हर। एक मिनट थोड़ा सा पीछे करें माइक, और ये कौन बंदा बोल रहा है? करवाया, अली he was targeting me, he was targeting अली you. अली अली. कल मैं एक लड़की के साथ खेला था कायनात में, लोग वी डोंट नो हर। अभी ये इतना ही अभी, क्योंकि ये भी मुझे बैकअप में मिला, क्योंकि ये वॉइस नोट थे। मेरे को इस चीज का, एक चीज का जो सबसे ज्यादा रिग्रेट है ना, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती ना, मेरे पास अगर पूरा, अगर मुझे वो रिकॉर्डिंग मिलता तो फिर शायद लोगों को समझ में आता ये चीज। अच्छा ये ये तो सब है शॉर्ट अली। शॉर्ट वॉइस नोट्स है। और किसके वॉइस नोट वॉइस हैं? नोट में भी मैंने, वॉइस नोट में तो मैंने जितना शल्बी से बात की थी, मैंने उसको, शल्बी को उस टाइम भी बोला कि शल्बी मैंने वही बातें की हैं जो तुम लोगों ने बोली हैं, उसके अलावा मैंने एलबी कोई की कौन सी चीजें आवाज है ऐसे जो नहीं। आपको लगता है कि स्ट्रेंजर भाई के अगेंस्ट, ए सॉरी स्ट्रेंजर कह रहा हूँ नहीं बैटमैन। अगेंस्ट, नहीं अगेंस्ट अगेंस्ट वो तो है ही नहीं मेरे पास। वही तो प्रॉब्लम है, बस एक वही प्रूफ नहीं है कि जो वो, क्योंकि ये बात पता है कब की, ये बात हो गई आपकी 2023 की। अच्छा मैंने फोन ही वो चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट पुट द प्रूफ, क्योंकि जब आप प्रूफ नहीं रहता है तो कोई, हम किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते। एंड मैं झूठ नहीं बोल रही स्ट्रेंजर, देखो बात वही है ना कि आप लोग का यही होता है कि बिना प्रूफ के अगर आप बातें करते हो तो झूठे बन जाते हो। तो सच सच है, उसको बदला नहीं जा सकता। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे क्या लेना देना है यार, मैं कौन सा इधर एक्टिव रहती हूँ या कौन सा मुझे इतना वो है। खैर अब अगर यहाँ आगे पे मैं आके शैल्बी और ये अली, ये आके अगर यहाँ पे इस चीज को डिनाई कर दें कि हमने ये बात नहीं की, सो व्हाट यू विल डू? अली को तो कैसे डिनाइट करेगा, उसका तो उधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, शैल्बी अगर कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कांट डू एनीथिंग। सी आई विल टेल यू वन थिंग, ये सब होने के बाद पे वही याद है, जनता को प्रूफ चाहिए। बट मैं वही कहती कि आई कांट डू एनीथिंग, बट व्हाट वन थिंग आई विल से, वक्त जो होता है ना सब बता देता है। इस चीज को मैं प्रूफ नहीं कर सकती, बट बहुत सारे ऐसे लोग इधर बैठे, दे नो दैट आई डोंट डिफेम एनीवन। और मेरे को ना आदत है ना मैं करूंगी, मेरा कोई पर्पस ही नहीं है, ना मेरा कोई इसमें ग्रीड है ना लालच है। सच सच होता है, माने ना माने वो अपनी जगह है। सच कब तक आप कोई बंद करके रखोगे, कब तक कोई इस चीज को छुपा लेगा? वन डे देयर विल बी समथिंग हैपन एंड थिंग्स विल कम आउट। सो इट्स ओके इफ एनीवन इज थिंकिंग व्हाटएवर दे वांट। जन्नत के साथ आपका क्या इख्तलाफ है? मेरा वही बस इसी सेम यही टॉपिक को लेके बात हुई थी, यही जो सब कुछ हुआ इसी टॉपिक से ही हुआ है नहीं तो आपकी सब अपनी कुछ। ब्रॉड में भी बड़े झगड़े हुए हैं, आपकी अपनी ब्रॉड भी इस तरह चली, फिर किसी और की ब्रॉड भी इस तरह की चली। क्या वजह है कि ये हंगामा उठता है, उसके बाद खामोशी होती है, फिर सनी का होता है, फिर ये क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में? फड्डे लड़ाइयाँ यार बड़ी। ये हंगामा देखो, ये हंगामा ओपन ब्रॉड पे होता भी नहीं। मेरी प्राइवेट में बात हुई थी जन्नत से, पर उसने किसी को ये बात भेजी और उसके बाद से शल्बी ने इस चीज पे ब्रॉड ऑन कर दी थी। हालांकि ये ब्रॉड प्राइवेटली खत्म हो जाते अगर बात करते, लेकिन इन लोगों ने जो इनको लगा शायद ओपन ब्रॉड पे तमाशा करना ज्यादा बेहतर है, तो क्या चीज़ आपको भेजी? मुझे नहीं भेजी। वही मेरी वॉइस नोट जहाँ पे मैंने बोला कि मेरा क्या ही प्रॉब्लम है किसी से, इन लोगों ने जो मुझे बोला मैंने वही बात की है, यही वॉइस नोट भेजी थी जो एलिगेशंस लगाए गए थे।
तो मैं जो जो वॉइस नोट में था, जो वो वॉइस नोट पे यही था कि अ, वैसे अली ने या शल्बी ने बातें करी थी बैटमैन के बारे में, इन्हीं लोगों ने मुझे बताया था। सब कोई जानता है कि वो तमाशा, यहाँ तक कि शल्बी के एडिटर्स लोगों ने मुझे कितना टारगेट किया हुआ है आपको भी पता भी नहीं है। मेरी बेटी तक को गालियां दी, मतलब गंदे गंदे मेरे वीडियोस बनवाए, पता नहीं बहुत कुछ किया। एडिटर से भी आपको बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, या एडिटर से आपकी बनती नहीं है, या सारे प्यार करते हैं? कौन एडिटर आपके खिलाफ है जो काम करे? मोस्टली मेरे से सारे एडिटर ही प्यार करते हैं, बट एक एडिटर जो शेल्बी के बहुत क्लोज था, और उस चीज का शायद मैंने आपको प्रूफ पूरा भेज दिया हुआ है, आपने देखा होगा, जहाँ पे सीधे बंदे ने कहा है कि इसने शेल्बी का नाम लिया तो हम इसको टांगेंगे, और वो गोजो एडिटर था, अपनी दूसरी आईडी से उसने मुझे टारगेट किया था। एडिटर जो है उसका नाम क्या है? गोजो। गोजो की वॉल पे किसकी वीडियोस लगी हुई हैं? उसी की है, शेल्बी की है, वो तो शेल्बी ने ओपनली बोला उसी का एडिटर है। और सिर्फ और जो बीटल नाम की जो आईडी थी जिसने मुझे गालियां और टारगेट दी, उसमें भी शेल्बी के ही लगे हुए हैं। और ये चीज कंजूस के सामने एक्सेप्ट कर लिया था बीटल ने कि वो उसी की आईडी है, गोजो की आईडी है दूसरी। अच्छा, बीच में बहुत सी ऐसी आईडीज हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन पथरू के लोगों ने कभी आपको गालियां दी? उन्होंने पतलू के लोगों ने, बहुत पहले की बात है, 2023 की बात है, ये बहुत ही पहले की बात है, तब एक बार फड्डा हुआ था, उसके अलावा उसके बाद से कभी पतलू के लोगों ने मुझे गालियां नहीं दी हैं। आपको लगता है कि कई लोग पतलू के नाम यूज करके, उसकी पिक्चर यूज करके कोई हाँ, उसकी... जब से मैंने ये बीटल वाली आईडी देखी, अब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं थर्ड पार्टी जो ना यूसुफ के ना पतलू के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरे का नाम खराब करने के लिए वो यूज कर रहे हैं उन लोगों का नाम और गालियां दे रहे हैं। जैसे बीटल वाली आईडी जो गोजो की है, जो शल्बी का एडिटर है, वो एक आईडी से पतलू के एडिटर बने हुए हैं, और उसी जिससे पतलू की एडिटिंग करते थे उसी आईडी से मुझे गालियां दी, उसी आईडी से मेरी डॉटर को इन लोगों ने टांगा था। और अगर अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं वो भी ऑडियो लगा देती, जो वर्डिंग्स लगाएं? यूज किए मैं। आप लोग अगर बर्दाश्त कर पाओगे वो ऑडियो, तो मैं अभी यही करें करें चलाती हूँ, प्ले और आप करें। सुनिए आप मेरी बेटी को लेके इन्होंने क्या क्या बोला है। होल्ड ऑन ना। देखें, पतलू की अगर अगर पतलू की वीडियोस यूज करके उसके एडिटर का मतलब एज अ एडिटर बन के ये करना, ये तो बहुत बड़ी जाति है। सुनो, अब सुनिए सुनिए। आ गई भाई मेरे पास। पहले मैंने क्या किया भाई, पलास होता है ना, पलास समझते हो, पलास पलास से इसकी बहन के एक एक दांत निकाले था, सारे पूरे दांत के दांत निकाल दिए ताकि इसकी बहन काट ना ले। फिर उससे चुप्पे में, हाँ, फिर उससे चुप्पे में दबाए अच्छे से ये लैंग्वेज है, मेरी बेटी की फोटो लगा के ये देखो। इसकी बहन को बहुत मजा आया भाई, तब इसकी बहन रोए भी दर्द में क्योंकि दांत निकालने थे, दर्द हो रहा था। फिर मैंने क्या लिया भाई, मैंने ये मेरी 6 साल की बेटी के लिए लगाया है। उसके बाद से मेरे लिए, मेरे ऊपर जो लगा है, गंदी गंदी, इतनी गंदे, जो कहते हैं एक्सट्रीम गंदगी जो होती है ना, उसमें मेरी फोटो लगा लगा के जॉनी सिन के साथ एडिट कर करके लगाई गई है। ये कौन लोग हैं? वही गोजो की दूसरी आईडी बीटल। यानी पतलू का इस काम से लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं है। पतलू क्यों मुझे टारगेट कराएगा, मेरा उससे कोई फड्डा ही नहीं है, वो क्यों मुझे टारगेट कराएगा। उसका नाम यूज किया जा रहा है पतलू का, इसलिए लोग कहते हैं कि पिंड हाँ वाले लोग गालियां दे रहे हैं, जबकि बीच में बंदे कोई और हैं। जी, 100%। इसका प्रूफ भेज दे चुकी हूँ मैं आपको। मैं वही चीज देख रहा हूँ कि क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत से लोग मेरे से पिंड वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े रेस्पेक्टेड लोग हैं। कुछ लोग जो अभी देखो, जिस तरह मरीसा ने बात बताई कि पतलू की वीडियो एडिट करने वाले लोग अंदर से ना पतलू के हैं ना यूसुफ के हैं, लेकिन नाम यूज करके टारगेट किसी को भी कर रहे हैं। तो ये जितने भी लोग सुन रहे हो मेरे भाई, बिहाइंड द सीन चीजें क्या होती हैं ये किसी को नहीं पता होता। तो हर बंदा गालियां दिलवाने वाला ये सीन में नहीं होता। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि बीच में कोई और लोग हैं और गालियां किसी और को दी जा रही हैं। उसके बाद आपकी सारी सुलह सफाई होगी। हाँ, फिर बात वहीं खत्म हो गई थी, मैंने वहीं पे सारी बात खत्म कर दी थी। मैंने ये कह दिया था कि मेरे को बात ही नहीं करनी इस टॉपिक पे, इस चीज को यही खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको दिखावा करना पड़ेगा, और लोग आपको किंग बना दे, क्वीन बना दे। देखो, जब तक आप किसी के अंदर असलियत नहीं जानते हो ना, तब तक आपको
नहीं, इतना भी बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बैठा हुआ किसी पे इल्जाम लगाने नहीं बैठा, और हर लड़की, मेरे को क्या लेना देना, मैं कौन सी यहाँ पे टॉप 1 टॉप 2 ब्रॉडकास्टर आई हूँ कि मुझे यहाँ पे टॉप की रैंकिंग चाहिए या मुझे दुबई जा करके, यू नो। यानी आप दुबई भी नहीं आई, आप पे जो गोल्ड का इल्ज़ाम लगा वो भी एक झूठा है। उसके बाद जन्नत के साथ आपका इख्तलाफ हुआ, वो भी आपने क्लियर किया। शल्बी के साथ आपके पास प्रूफ पड़े हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक मलबा था जो आपके ऊपर फेंका जा रहा था, लेकिन ये आपने यहाँ पे ये बताया कि ये सब झूठ था। हाँ, क्योंकि ये चीजें मेरे तक, अगर अगर देखो, अगर मुझे ना ये बात पब्लिकली किसी को बदनाम करना है, जैसे कि कहा गया ना कि मैं बैटमैन को बदनाम कर रही हूँ, मैं इधर की बात उधर कर रही हूँ, तो ये चीज मैं ब्रॉड पे बैठ के नहीं करती, या मेरे जो गिफ्टर्स हैं या वो लोग हैं उनको नहीं ये बात पता होती, या मेरे जो और भी दोस्त हैं उनको नहीं ये बात पता होती। उनको भी फिर पता होनी चाहिए ना। हम्म। बात सिर्फ उन तक ही पता थी जिनका उसके अंदर नाम था, बाकी बाहर के लोगों से मेरी कोई बातचीत नहीं, ना मैं ऐसी बातें करूंगी। मैं अभी भी पूरी बात क्यों नहीं कह रही, क्योंकि आई एम थिंकिंग अबाउट द रेपुटेशन। नहीं कह सकती मैं पूरी बात, क्योंकि मेरी भी इज्जत है, दूसरों की भी इतनी है इज्जत तो है। आपने सारा कुछ दिया, पीछे रह क्या गया? क्या चीज़ है जो अभी छुपी? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है बाबा जो हम नहीं कुछ वो करते हैं। तो नहीं, ये बात तो आप इतनी सी अवाम थी। को ना, अवाम को आप डबल माइंडेड कर रही है ना। नहीं, डबल माइंडेड कुछ भी नहीं है, देखो जो फैक्ट है मैंने वो रख दिया सामने कि नहीं, मेरे फैक्ट ऊपर जो। आपने शल्बी का बताया, आपने अली का अली है उसका बताया, आपने बाकी हाँ, रिकॉर्डिंग देते हैं यही दिखाई। लेकिन उसके बावजूद आप बीच में कह रही हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं कर सकती। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो? नहीं, किसी की इज्जत उछालने का क्या फायदा, अगर मैं बोलूं किसी को, यार कुछ बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं जो अली से रिलेटेड नहीं है, ना ही शल्बी से रिलेटेड है। किससे वो रिलेटेड? किसी जन्नत से रिलेटेड है, तो देखो एक, ये चीजें ना, देखो अगर आपको ये चीज समझना चाहिए कि कुछ एलिगेशंस बहुत बड़े होते हैं, तो इस वजह से आपके लिए नहीं तो मैं गोल्ड बोल डिगर का सकती। एलिगेशन था ना, ये एलिगेशन बड़ा नहीं है? यार मैं क्या कर सकती हूँ, गोल्ड डिगर तो मुझे वो तब ना कोई कहे जिस, मैं इसीलिए तो कहती हूँ मेरे को गोल्ड डिगर का एलिगेशन लगा दे, किसने मुझे गिफ्टिंग की है। हम्म। जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोल्ड डिगर का टैग लगाया कि मैं गिफ्टिंग लेना चाहती हूँ, उनमें से किसने मुझे गिफ्टिंग की है, कितने लोगों ने की है। लेकिन अभी आप जो बात कर रही हैं कि आपके पास जो चीज़ें बाकी पड़ी हैं वो विद प्रूफ हैं। नहीं, 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 बस जो सारी चीजें थी बस वो यही है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस वजह से मैं कुछ कहना नहीं चाहती। देखो जो चीजें मैं नहीं कह रही, क्योंकि उसका प्रूफ नहीं दे सकता, प्रूफ नहीं दूंगी तो लोगों ने फिर मुझे ही गंदा करना है। तो मैं वही बातें कहना चाहूंगी जिस चीज का मैं प्रूफ रख सकती हूँ। फायदा कुछ भी नहीं है ऐसे बोलने का, यहाँ पे लोगों को चाहिए हर चीज सुनना, अगर मैं वो चीज प्रूफ नहीं कर सकती हूँ तो मैं, क्या फायदा मेरे बोलने का, चार लोग गालियां ही देंगे। बैटमैन भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है, बट ज्यादा लोग मतलब, he is a kind hearted guy but he need to also look see through the people हम्म। ना। हम्म। कभी कभी ये प्यार के पीछे क्या एजेंडा है लोगों का, शायद वो कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। कभी ना कभी वो थोड़ी बहुत स्लाइट मिस्टेक सबसे होती है, क्योंकि कभी कभी जो लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। बस यही है। मैथा अली के साथ भी आपका कोई झगड़ा है? नहीं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। कोई इख्तलाफ? उनसे, उन्होंने ये तो नहीं कहीं कहा कि आप इधर की बातें उधर करती हैं, फप्पे कुटनी हैं आप हैं? हाँ, वो उन्होंने पता नहीं क्यों ये बात कही, क्योंकि मैं तो उनसे कभी बात ही नहीं करा आज तक पर्सनली, तो मैं कहाँ से इधर की बात उधर करूंगी। मेरी कभी उनसे पर्सनल बातचीत ही नहीं है। यानी आपके सारे मामलात अभी सारों से क्लियर हैं या किसी से क्लियर हाँ, करना बाकी? क्लियर। नहीं, 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 किसी से कुछ भी नहीं क्लियर करना है, ऑल गुड यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे भी बैटमैन भाई के बहुत से लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वो जी, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोग एक साथ जी, बैठे हुए हैं, आप अच्छा आपका टाइम गुजरा हुआ है। तो जो चीज़ें पास्ट में गुजर गई हैं उनको जी। अगर छोड़कर आप बैटमैन भाई के लिए जिस तरह एक पॉजिटिव इमेज रख रही हैं उनका, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है रमजान में ही मैंने उन्हें जाना नहीं, है। मैंने हमेशा एक बात कही है ना, ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड गाय, ठीक है, मुझे उनके लिए आज तक ना नेगेटिव थॉट है ना रहेगा कभी, क्योंकि हम्म। मैं क्यों उनके लिए नेगेटिव थॉट रखूं। हम्म। मैं चार लोगों की बातें सुन के तो कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं रख सकती ना उनके लिए। हम्म। मैं हमेशा इंसान को अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कोई चीज बोलती हूँ। हम्म। एंड फॉर मी ही इज ऑलवेज अ नाइस एंड काइंड पर्सन। बाकी आई डोंट केयर व्हाट एनीवन हैव टू से अबाउट एनीबॉडी। ठीक है। यानी आने वाले टाइम में
आपको इस चीज का डर नहीं है कि आपकी कोई वीडियो लीक हो जाएगी या कोई वायरल हो जाएगी, या जैसे आपको कहा गया नहीं है है 3 दिन किसी के साथ रह के गई हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, ऐसी कोई चीज? भाई, पहले वीजा तो लगवा दो दुबई का मेरा, फिर तो मैं रह के भी जाऊँ। कोई इतना अमीर स्पॉन्सर तो करे यार, ऐसे गरीबों वाले प्यार नहीं चाहिए ना फिर मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, एज अ होस्ट पतलू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ही इज एंटरटेनिंग यार, ही इज गुड एट व्हाट ही इज डूइंग, वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहा है। हम्म ही इज गुड, ही इज एंटरटेनिंग ब्रॉडकास्टर, ही इज गुड, ओके फाइन। यूसुफ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? He is the king, no doubt. My most favorite gift, my most favorite broadcaster is Yusuf. क्या चीज है जो डिफरेंशिएट कर रही है यूसुफ को और पतलू को? The way he hold his audience, the way he have two characters when he's doing abroad, matches and all. He have a different character when he is on guest and all. He have a different character, who is real. So I found Yusuf real person. मेरे लिए यूसुफ काफी रियल, मुझे रियल लगता है। आपको लगता है कि आपको फेम देने वाला है यूसुफ? हाँ, मैं मानती हूँ, यस बिल्कुल। आप यूसुफ की वजह से लोगों ने आपको जाना? हाँ बिल्कुल, नो डाउट, आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है। ये जितने भी मैचेस होते हैं, मुनाफिकत के बगैर मैच की हाइप क्रिएट की जा सकती है? नहीं, नहीं की जा सकती। कभी ऐसा मैच हुआ हो, कभी देखा हो, एज अ गिफ्टर आपके पास कोई ऑफर आई हो, कोई प्रपोजल आया हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं। कभी आपने कोई फिक्स मैच खेला हो? नहीं, कभी नहीं। कभी आई एम नॉट दैट। गिव एंड टेक के चक्कर नहीं, में? इवन नहीं, वो भी नहीं कभी हुआ है। ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा गिफ्टर है जो आप समझती हैं कि यार ये अनबीटेबल है? Since I have seen, I think I will say there are two people. One is definitely File Closed. हम्म Second is Batman. They are like people who are playing like File Closed will be number one because I have always seen him. Like मैंने Batman को मैं बाद में जानना शुरू किया, so I will say if one name that File Closed. आपकी नजर में एशिया का सबसे बड़ा होस्ट कौन है? Yusuf. सबसे फनी और सबसे एंटरटेनमेंट वाला होस्ट कौन है? मुझे यूसुफ ही लगता है। लड़कियों में बेस्ट होस्ट कौन है जो एंटरटेनमेंट वाला है? सबीना हाशमी, नो डाउट, सबीना हाशमी। क्या चीज है जो आपको अच्छी लगती है सबीना हाशमी की? शी इज स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट। हम्म। आपको लगता है कि जितने भी गिफ्टर्स हैं इन्होंने पेड अब्यूजर रखे हुए होते हैं? I think so, they have it. Hey, Lolly. But I think so, they do have it. They do have it. Yeah, I think so, they do have it. I think so. They do have it. कभी रिपोर्ट पहुंची आपके पास? Uh, kind of. I think so, but I'm not this. See, I cannot prove it, so I don't want to say yes. Yes, they do. A lot of bigger, they have their own paid abuser. Like वो पता होता है कब किसको कैसे टारगेट करना है। Yeah, it's true. It's true. होता है। मेट एप्लीकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपका मेट पे अकाउंट है? नहीं है, and I will never gonna make account on Mate because क्यों? I don't trust. मेरा ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर। I don't trust Mate क्या वजह? because they are not licensed. दे आर नॉट Registered है, they are not licensed. They are registered but they are not licensed. अब देखो, अगर आप कार खरीदने जाते हो तो डेफिनेटली आप रजिस्टर कराते हो, बट कार चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। They are not licensed. They don't have a license. यू हैव एनी प्रूफ? You can search it everywhere because जिस भी कंपनी हाउ या कैन तो यू आप तो से गूगल, दैट दे डोंट हैव लाइसेंस? because whoever have a license, they always have that logo on their website. Okay, it's very easy to recognize any application. You can even Google about any application, they will give you the 100% information क्योंकि license applications का अपना एक लोगो होता है उनके पास। आपका क्या कहते हैं उसको, गाइडलाइंस होते हैं हर चीज का। आपको लाइसेंस, यहाँ तक कि फॉन्ट, कॉपीराइट्स, ये सब चाहिए होता है किसी एप्लीकेशन को रन। और वो लोग आपको सब छोड़ दो, आपको ये लोग खुद ही बता देंगे दे हैव डोंट हैव लाइसेंस। दे आर स्टिल सेइंग दे आर वर्किंग ऑन इट, दे डोंट हैव इट। नहीं, वो कैसे, हाउ कैन दे ऑपरेट इफ दे डोंट हैव लाइसेंस? दे आर ऑपरेटिंग इट, यू कैन आस्क देम, यू कैन जस्ट आस्क देम टू शो यू एनी वन लाइसेंस। इवन टीआरए दिखाते, वही बहुत बड़ी बात है। यानी आप कहती हैं कि उनके पास नहीं है?
नहीं, लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर तो कोई भी कर सकता है, कोई भी दुनिया में। मैं कंपनी खोल करके मैं 10 कंपनी चला सकती हूँ, लेकिन जैसे बोला ना, कार खरीदो, बट कार के लिए तुमको लाइसेंस चाहिए उसको चलाने के लिए। यू कैन नॉट ड्राइव अ कार इवन इफ इट्स ऑन योर नेम। यू डोंट हैव अ लाइसेंस, यू कैन नॉट ड्राइव। मोइन चौधरी भाई जो हैं, थैंक यू, मोइन चौधरी भाई जो हैं उनके पास लाइसेंस है, उनके नाम पे है तो तभी चल रहा ना। उनके नाम पे नहीं है मेट, पहली तो झूठी है। उनके नाम पे मेट नहीं है, मेट है आपका मारिया रजा के नाम पे, जो उनकी फर्स्ट की प्रिंसिपल होल्डर है। आपके पास कोई सबूत है, आप बात कर रही हैं? हम्म। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ बिल्कुल है यार, तो मैंने सब अपने आपने ब्रॉड पे एक बार लगाया था। यस आई हैव, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। मैं भेज दूंगी आपको अभी, ब्रॉड ऑफ होते ही आई विल सेंड इट टू यू। मेरा दूसरा फोन आई थिंक स्विच्ड ऑफ। मैं भेज दूंगी। यस आई हैव। मारिया रजा इज द की होल्डर ऑफ दिस मेट। अच्छा, या ये एक नहीं, ये तो ये एक सच्चाई नहीं। है। ये तो इनके खुद के ही लोगों ने ये बात मान ली थी कि ये जो कंपनी है वो क्या नाम है, मिर्जा लेजेंड नहीं बात थी ये कंपनी किसी किसी आपके मिनिस्टर या व्हाटएवर पाकिस्तान के, उनके उस पे। इस चीज का प्रूफ तो है। आप इनसे खुद ही बोलो, इनके पास लाइसेंस नहीं है। दे डोंट हैव अ लाइसेंस, दे हैव रजिस्टर्ड बट दे हैव नो मैं लाइसेंस। देखो, मैं मोइन भाई से ये बात ये मैं भी जानते हैं। मुझे भी कहा था 2 महीने का टाइम दो, मैं लाइसेंस दिखाऊंगा। हाँ आप पूछ लो, आप मुझे आप पूछ मुझे लो ये आप। लाजमी तो नहीं, मैंने, क्योंकि मेरे मैं से 4 बार इन्होंने बोल दिया, 2 महीना 3 महीना। हाँ हम्म, मैं आपको भेज देती हूँ, आई विल सेंड आप इट मुझे टू यू। भेज दें। मैं क्योंकि मोइन भाई और पिंड वाले बहुत से लोग हैं जो जानते हैं। इफ यू हैव एनी प्रूफ सो आई कैन आस्क कि इफ दे हाँ मैं डोंट आपको हैव भेज लाइसेंस हाउ देती कैन हूँ। वी। मैं बस। ब्रॉड जैसे ऑफ होगा वैसे। यप, यू ठीक हैव है। टू आस्क हिम बिकॉज इट्स ना, देखो मैं इसीलिए उसको नहीं डाउनलोड करती, बिकॉज जब भी मैंने ये सवाल पूछा है तो वहां पे लोग ग्रुप में गालियां देने जरूर आए, लेकिन आज तक मुझे लाइसेंस नहीं दिखाया है। हम्म, मारिया रजा मैं नहीं जानती कौन है मारिया रजा यार, हाउ वुड आई नो हु इज मारिया रजा। बहुत बड़ी बड़ी वो आप बातें लोग को आपने पता की हैं। होगा। हाँ वही बात है ना, मैंने जब भी ये सवाल किया वहां पे मुझे गालियां पड़ी। नहीं, मैं इस चीज का तो प्रूफ रख देती हूँ, उनके पास नहीं है लाइसेंस, दे डोंट हैव लाइसेंस। ये बड़ी बात नहीं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। मिजमिस के बारे में इसमें क्या ख्याल है आपका? मेरा फोन उधर पड़ा हुआ है। मिजमिस के बारे में क्या ख्याल है, मैंने वहां पे कभी जाएंगी? डाउनलोड ही नहीं किया, मुझे आइडिया ही नहीं है उसका। कल अगर मुझे आपको ये आइडिया ही पता नहीं है चले सब कि कुछ तो कुछ भी, तो हम वेरी मेड के बारे अनअवेयर में ऑफ। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि मेट पे फुल पब्लिसिटी टिकटॉक पे हुई थी, मैंने मिसमिस की इतनी पब्लिसिटी नहीं देखी है। नहीं मैं मिसमिस पे भी क्यों जाऊंगी, अगर मुझे जब तक किसी भी उस चीज का कंफर्मेशन ना हो, लाइसेंस है ये तो यार, अदरवाइज व्हाई वुड आई गो। तो मैंने मिसमिस के ऊपर मैंने कुछ देखा नहीं, आई नेवर सीन एनीथिंग। ये ऐसा तो आई नहीं हैव है नो कहीं मोइन चौधरी भाई आइडिया से अबाउट, जिस चीज का नहीं आइडिया नहीं है किसी मैं झूठ क्यों बोलूं। नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कहीं पतलू के अगेंस्ट या क्या? मोइन चौधरी भाई के अगेंस्ट आपके दिल में कोई बात है, तो वो एक क्रैश निकालने के लिए आप उनके अगेंस्ट बोल रही हैं? मेरे को नहीं यार, नहीं देखो, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे अगेंस्ट किसी का कुछ भी नहीं है। एक मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ। मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, मोइन चौधरी से या पतलू से, मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, Why ठीक would I है। have a problem with them? मैंने कहा ना, अगर मैं दुबई में होती, मुझे मीना रीजन में टॉप 1 2 3 में आना होता, मुझे अपने आप को बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर बनाना होता, बोलना होता, तो डेफिनेटली मुझे ये एजेंडा होता। बट जब मैं हम्म, इस गेम में ही नहीं शामिल हूँ, तो मेरा क्यों ये सब एजेंडा होगा किसी को भी उल्टा सीधा बोलने का या किसी को खराब करने का। आप किसी भी गेम में शामिल नहीं है तो आपके पास ये प्रो लाइव प्रो कहाँ से आ गया? लाइफ प्रो थाईलैंड में, अगर थाईलैंड का लाइफ प्रो बताते हैं आपको, मंथ में अगर 5 लाख कॉइन्स पड़ते हैं, ये तो जैसे पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा अगर आपका कोई पब्लिक न्यूज में या नाम है, तो आपको मिलता है लाइफ प्रो। जी, थाईलैंड का रूल अलग है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यू कैन चेक इट ऑन देयर। क्योंकि लाइफ प्रो मुझे इस वजह से आया है, यहाँ पे आपको पब्लिकली नाम होना चाहिए किसी न्यूज है उसमें, तब आपको लाइव प्रो मिलता है। थाईलैंड में जितने भी लाइव प्रो होस्ट है, सारे फेमस लोग हैं, एवरीवन हैव द बैकग्राउंड या। ये ऐसा तो नहीं किसी से मिल के गई है तो फिर लाइव प्रो ले लिया?
हाय हाय, काश कोई मुझे मिलने आता। इतना अभी तक कोई नहीं आया। मैं दुबई जाओ तो ना मैं मिलूं, वही तो मैं कह रही हूँ। दुबई पहले जाओ तो मिलूं। मैं कहती स्पॉन्सर करो मेरे को, भाई है कोई स्पॉन्सर करने वाला। मैं आज तक दुबई नहीं गई। मैं गई ही नहीं हूँ तो मुझे कहाँ से लाइव प्रो मिलेगा। मैं आपको, चलो मैं आपको ये भी चीज भेज देती हूँ। मैं आपको ऑल ओवर अर्निंग पूरा भेज देती हूँ। ठीक है, मेरी टिकटॉक की जितनी अर्निंग है इन 1.5 सालों में, 2 सालों की, मैं वो भी आपको पूरा निकाल के दे देती हूँ। फिर एस्टिमेट आप क्या है मुझे कितना? बोलिएगा कि मेरे को एस्टिमेट? मुझे 5 to 6 लाख कॉइन्स में भी वो भी 5 से 6 लाख मैं को? आपको भेज देती हूँ अर्निंग। मैं आपको अपनी अर्निंग भेज, वाह दैट्स इट। मंथली, एक माह किसी मंथ में शायद 1 मिलियन हुआ होगा, वो भी रेयर है, 1 या 2 मंथ में कभी ना हुआ होगा, अदरवाइज। ओके। ओके, मैं कुछ होस्ट के नाम लेता हूँ। आप आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू। श्योर श्योर। आप कुछ होस्ट के जी नाम मैं लेता हूँ, आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अहमद सनी, जी। कितने नंबर देंगे उसको? 10 आउट ऑफ? जीरो, जीरो दूंगी। वो तो आपके साथ ठरक पुना भी करने के लिए तैयार है, आप भी उस टाइम रेडी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो उस टाइम तो वो सबसे अच्छा था। मैंने तो कभी उसको अच्छा नहीं बोला है। मेरी तो शुरू से क्लैश है। मैंने आज तक उसको अच्छा नहीं बोला है। मेरा तो डे वन से उसके साथ लड़ाई है। अच्छा, 10 में से आप 0 नंबर देना चाहेंगे? डीजे? डीजे 7, ओके। वलीउल्लाह? 8, ओके। पतलू? आई विल गिव 9, यूसुफ? 9। तो 10 किसे देंगी आप? 10 अभी क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ, 10 अभी मैं किसी को नहीं दे रही। अच्छा, 10 की किल्लत है आपके पास। फीमेल होस्ट में नो, से मैं नाम लेता हूँ, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? रेशमा को कितने नंबर देंगी आप? मैं यूजुअली मैंने ज्यादा फीमेल होस्टों को देखा नहीं है, बट आई विल गिव हर 9।